आदत अच्छी तो नसीब अच्छा, करियर अच्छा, जिंदगी अच्छी, आगे आने वाला कल अच्छा। अगर आदत बुरी है तो फिर आप खुद ही तय करिए कि क्या हो सकता है। वैसे मुझे तो लगता है कि कोई भी चीज जो जरूरत से ज्यादा की जाए उसकी हमें आदत पड़ जाती है। यानी कि कोई चीज अगर हम बार बार करें तो उसकी हमें आदत पड़ जाती है। आपको थ्री इडियट्स का वो डायलॉग याद है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जी हाँ, जब भी मुसीबत में पड़ो अपने दिल को कहो कि सब ठीक है। और अगर आप ऐसा बार बार करो तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि दिमाग और दिल मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है और उन्हें मुसीबत में भी ना घबराने की आदत पड़ जाती है। और ठीक उसी मुसीबत की घड़ी में अगर आप परेशान हो जाओ, नकारात्मक सोचना शुरू कर दो, तो फिर जान भी जा सकती है। यानी कि ये जो आदत का चक्कर है ये बहुत ही सीरियस मैटर है और उसे लाइटली तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। रिसर्चेस भी यही कहती हैं कि हमारा दिमाग एक पैटर्न फॉलो करता है। इस बात को इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। घर के आसपास बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, किराना की दुकानें होती हैं, लेकिन हम किसी एक खास दुकान पर ही बार बार जाते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। शुरू में हो सकता है कि जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, उससे हमारी दोस्ती हो गई हो, या वो सस्ता देता हो, या कुछ भी रीजन। लेकिन एक वक्त के बाद अगर आप ध्यान दें तो हमें आदत पड़ जाती है, हमारे पैर अपने आप ही उस दुकान की ओर मुड़ जाते हैं। अब ये ऐसी आदत है जिससे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, पैसों का हो सकता है, कहीं ऑप्शन अच्छा मिल रहा हो, लेकिन ये उतना बड़ा नुकसान नहीं है। पर ऐसी कुछ आदतें हैं जो कि हमारे जिंदगी को खराब कर सकती हैं, हमारी तरक्की को, हमारी सक्सेस को, हमारी ग्रोथ को रोक सकती हैं। तो आज की चर्चा इसी बात पर कि आदतें कितनी ताकतवर हो सकती हैं कि हमारा फ्यूचर बदल सकती हैं। अब वो अच्छा होगा या बुरा, ये हमारी कैसी आदत है, हमारी कैसी हैबिट है, इस पर डिपेंड करता है। और कहते हैं ना कि अगर किसी बात को अच्छे से समझना है तो किसी एक्सपर्ट से या फिर किसी गुरु से पूछो, या फिर कुछ अच्छी बुक्स को कंसल्ट करो। और आदतों की ताकत को समझने के लिए चार्ल्स डुहिग की लिखी किताब द पावर ऑफ हैबिट से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों के थ्रू जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। यानी आदत की ताकत। एक इंसान के बनने में बहुत सारी चीजों का हाथ होता है। उसके आसपास का माहौल, उसके घर का माहौल, उसका डर, उसके चैलेंजेस, उसके दोस्त, उसकी फैमिली, बहुत कुछ। पर इन सब में जो सबसे बड़ा रीजन कह सकते हैं जिसे हम, वो है वक्त। किस वक्त किसी के साथ क्या होता है, उस इंसान का व्यवहार, उसकी आदत वैसे ही बनती जाती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें क्या आदत होती है। कोई नाखून काटने लगता है, कोई चहलकदमी करने लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पर हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम सोच सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि कौन सी आदत हमें किस तरफ ले जा रही है। देखिए, 100% गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, पर हाँ, मैं ये जानता हूं कि अगर आप किसी इंसान की आदत को जान लें, और किसी और के बारे में क्यों जानें, अगर हम अपनी खुद की आदतों को ऑब्जर्व करें तो हम ये जान सकते हैं कि आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या जिंदगी में किसी एक मकाम पर हम कब पहुंचेंगे, या फिर पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। और अगर हमें किसी मकाम पर पहुंचना है, हमारी कोई मंजिल है, तो हमारी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें उस मंजिल तक ले जा सकती हैं। बस इसी अहम मुद्दे को एड्रेस करती है ये किताब, जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी आदतों के बारे में जानते नहीं हैं। सच कहिए, क्या आपको अपनी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में नहीं पता? हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं पर खुद से नहीं। हम सबको अपनी आदतों के बारे में पता है।
और हम ये भी जानते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो कि हमें आगे बढ़ने से, सक्सेसफुल होने से रोक रही हैं। पर बुरी आदतों का वो ट्रैप, वो चक्रव्यूह हमें छोड़ता नहीं है। हम जानते हैं कि ये गलत है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग जो उन आदतों में फंसे होते वो कोशिश नहीं करते, वो कोशिश करते हैं उससे छूटने की, पर धीरे धीरे वो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये आदत मुझसे नहीं छूटेगी। पर ये किताब इसी बारे में बात करती है और बहुत स्ट्रांगली ये बात कहती है कि कोई भी आदत बदली जा सकती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आपने ये दोहा जरूर सुना होगा। इसका मतलब है कि कोई अगर एक ही चीज, एक ही काम रोज प्रैक्टिस करे, उसको इतना प्रैक्टिस करे कि उसकी वो आदत बन जाए, तो वो जिंदगी में सफल जरूर होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक कमजोर सी रस्सी बार बार कुएं के पहिए पर घिसती रहती है और वहां पर जो पत्थर रखा होता है उस पर रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाता है। यानी कि कमजोर सी रस्सी से जब पत्थर तक कट सकता है तो फिर इंसान के दिमाग की तो बात ही क्या और उसके टैलेंट की बात ही क्या। बस जरूरत है अपनी प्रैक्टिस को, अपने लक्ष्य को अपनी आदत बनाने की और वही अभ्यास रोज करने की। पर हमारी रूटीन लाइफ में हम इस पर बिलीव नहीं करते, हमें भरोसा नहीं होता कि ऐसा हो भी पाएगा। इसी बात को प्रूव करते हुए चार्ल्स एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं एक बुजुर्ग आदमी के बारे में जिन्हें दिमागी बुखार हो गया था, यानी ब्रेन फीवर हो गया था, और जिसकी वजह से उनके जो ब्रेन में चीजें बदलने लग गई थी और वो बहुत सारी चीजें भूलने लग गए थे। जब वो घर आए तो मतलब वो अपने दोस्तों को कभी पहचानते, कभी नहीं पहचानते, कभी आने जाने वालों को पहचानते, नहीं पहचानते, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें थी जो वो कभी नहीं भूलते थे। उन्हीं में से एक चीज थी कि एक दिन वो बुजुर्ग बैठे थे और अचानक से उठे, किचन में गए, अपने लिए एक पोच बनाया और लेके आ गए। और हेलो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GCA मोटिवेशनल।